वोमिटिंग, जुकाम, ये डायबिटीज का लक्षण है। और त्वचा पर खुजली होना, थकान होना, गैस एसिडिटी, पेट में दर्द, हाथ में पैर में झुनझुनी होता है। जैसे बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट आके बोलते हैं जैसे सुई को ऐसा सुई को ऐसा इचिंग जैसा होता है, तो इसको बोलता है न्यूरोपैथी। डायबिटीज से होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी बोला जाता है। आंखों के लिए भी प्रॉब्लम होता है, उसको बोला जाता है डायबिटिक रेटिनोपैथी। किडनी का भी समस्या होता है, तो किडनी को लिए बोला जाता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अभी बार बार पेशाब जाना, पेशाब में फलों जैसी गंध आना, अत्यधिक प्यास आना, अत्यधिक भूख आना, पेशाब में सुगर आना। और 50% डायबिटीज के रोगियों में डायबिटीज का कोई लक्षण नहीं होता है, प्राइमरीली कोई लक्षण नहीं होता है। कभी कभार देखा जाता है उनका अचानक उनका वजन बढ़ गया है, अचानक उनका वजन कम हो रहा है, पेट में कमर में अचानक दर्द हो रहा है। इसके दौरान डॉक्टर बोलते हैं आप एक बार फास्टिंग शुगर चेक कर लीजिए, पीपी चेक कर लीजिए। उसके दौरान देखा जाता है कि उनको बहुत दिन से डायबिटीज में वो डायबिटिक पेशेंट है, तो पहले से उनका कोई लक्षण नहीं दिखा जाता है, इसलिए हम लोग बहुत सारे लोग जांच भी नहीं करते। तो मैं बोलूंगी कि साल में एक बार डायबिटिक का जांच करें। सभी लोग जिनका भी डायबिटीज नहीं है वो भी डायबिटीज का जांच कराएं। और डायबिटीज को पता जब लगता है और उसका बीज बुन चुका है, 20 साल पहले से डायबिटीज शुरू हो चुका है, क्योंकि हमारा जो खान पान, हमारा जो जीवन शैली, एक्सरसाइज, हमारा नींद ठीक से ना होना, हमारा इमोशनल वेलबींग, जो डाइट, सप्लीमेंट, उसके पूरा कारण से डायबिटीज पहले से शुरू हो चुका होता है। अभी डायबिटीज होने का खतरा क्या होता है और क्या क्या चीज हम लोगों को अवॉइड करना है, कौन सा चीज हम लोग अवॉइड करें तो डायबिटीज को कम कर सकते हैं। जैसे बहुत अधिक चीनी हम लोग खाने में ना रखें, जितना चीनी कम रखे उतना अच्छा है। बहुत अधिक प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट, जैसे केक हो, जैसे बिस्किट हो, जैसे चिप्स हो, पेस्ट्री हो, किसी भी तरह की, ये चीज आप अवॉइड कीजिए। और अभी आप चावल ले रहे हैं, 3 कप 4 कप अब चावल लेंगे, उसका चीनी का मात्रा 10 चम्मच चीनी। आप मान लीजिए आप आलू ले रहे हैं, जो भी आप उबले हुए आलू ले, आप जो फ्राइड आलू ले, तो उसमें आपका चीनी का मात्रा 6 चम्मच चीनी का मात्रा। फ्रेंच फ्राई ले रहे, चीनी का मात्रा उसमें आपका 7 चम्मच चीनी का, 7 चम्मच चीनी का मात्रा हो रहा है। तो ऐसा आपका जितना भी चावल, आलू, मैदा का चीज, जितना भी रिफाइंड चीज आप लेंगे उसमें चीनी का मात्रा ज्यादा होगा। अभी किशमिश आप लेंगे, रेजिन्स लेंगे, किशमिश लेंगे, तो 50 किशमिश लेंगे तो उसमें 3 चम्मच चीनी जाएगा। अभी आप लेंगे रस्क, जो बिस्किट्स आता है, बिस्किट्स लेंगे, उसमें 100 ग्राम रस्क में 7 चम्मच चीनी आएगा। कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स अगर लेंगे, 350 मिली कोल्ड ड्रिंक्स अगर लेंगे तो आपको 10 चम्मच चीनी आपके शरीर में जाएगा। तो हम लोगों ने कभी क्या सोचा है, हम लोग तो ऐसे गटक से लेते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, वाह अच्छा लगता है। अब जब गर्मी में आता है कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग ले लेते हैं, तो इसके दौरान हमारे शरीर में बहुत सारे चीनी जाता है। तो हमारे शरीर में कितना चीनी चाहिए? 1 टेबलस्पून चीनी चाहिए। लेकिन हमारे शरीर में रोजाना हम लोग इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना शर्करा, इतना चीनी हम लोग शरीर के अंदर डाले जाते हैं। और दिन में कई बार मत खाइए, दिन में आप 2 या 3 बार खाना को रखिए, ज्यादा बार मत खाना खाइए। ज्यादा बार खाना खाएंगे तो शुगर का मात्रा शरीर में बढ़ती जाएगी। और खाने को जल्दी मत खाइए। बहुत सारे लोग करते हैं, टीवी देखते देखते जल्दी खाना खाते हैं, तो जल्दी खाने से क्या होता है, आपका दिमाग सिग्नल नहीं दे पाता है, आपका पेट में जो हार्मोन निकलता है उसको सिग्नल नहीं दे पाता है। इसके दौरान आपका इंसुलिन ज्यादा निकलता है, इसके लिए आपका शुगर भी स्पाइक लेता है। वजन, आप टीवी देखते देखते क्या आपका ज्यादा खाना हो जाता है, इसके लिए आपका पेट में मोटापा, विसरल फैट आपका ज्यादा हो जाता है। और महिलाओं में
32 इंचेस से ज्यादा कमर की इंचेस, 34 इंचेस से ज्यादा अगर हो तो इसमें खतरा है, चर्बी ज्यादा है तो इसमें खतरा हो रहा है। शारीरिक व्यायाम जरूर कीजिए, रोजाना 1 घंटा शारीरिक व्यायाम जरूर खुद के लिए कीजिए। देर रात तक मोबाइल पे स्क्रीनिंग मत रखिए, टीवी मोबाइल पे स्क्रीनिंग मत रखिए। खाने के बाद तुरंत मत लेटिए, खाने के 10 मिनट बाद, आधा घंटे बाद आप थोड़ा टहलिए। एसिडिटी, डायबिटीज रोगियों में ये बहुत होती है कि उनको एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस ये ज्यादा होती है। फैटी लीवर की समस्या, जब वजन होता है ज्यादा तो फैट कहां पर जमा होगा? फैट लीवर पे जमा होगा। और आप लोग जब लीवर का लिपिड प्रोफाइल चेक करेंगे तब देखेंगे फैटी लीवर हुआ है। और इसके लिए, इसको कम करने के लिए विटामिन मिनरल्स इसको लेना भी जरूरी है। और इसको अगर लेते रहेंगे तो धीरे 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 डायबिटीज कम होता जाएगा, इसलिए सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी जरूरी है। लगातार तनाव तनाव जैसे एंजाइटी, मूड स्विंग, डिप्रेशन ज्यादा हो रहा है, उन उन लोगों को डायबिटीज होने की आवश्यकता हो सकता है। अभी डायबिटीज को कैसे कम कर सकते हैं, रिवर्स कैसे करते हैं? जिन लोगों को डायबिटीज हो गया कैसे रिवर्स कर सकते हैं? जैसे सीड्स को मॉड्यूल फॉलो करना है, स्लीप इज फॉर स्लीप, इमोशनल वेलबींग, एक्सरसाइज, डाइट, सप्लीमेंट, ये रूल्स खुद के जीवन पे लागू करना पड़ेगा। और कितना समय सोना है? 7 से 8 घंटे अवश्य खुद के शरीर को रेस्ट करें। दिन में बिल्कुल ना सोए, रात में रोजाना ये सोए। और रात का जो सोने का टाइम है, रात 9 बजे से 3 बजे तक खुद को नींद के रखे। ऐसा नहीं रात के 12 बजे 1 बजे सोए और सुबह तक लेटे रहे, ऐसा नहीं। और नेगेटिव थिंकिंग मत कीजिए। जब भी कोई स्ट्रेस हो, टेंशन हो, पुराने फोटो देखे, कोई अच्छी वाले मेमोरी पे जाए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताए। व्यायाम, एक्सरसाइज, भोजन के 1 घंटे 45 मिनट बाद 10 मिनट तक चलिए। सीढ़ियां चढ़ना, 100 सीढ़ी ऊपर जाइए, 100 सीढ़ी नीचे जाइए, 60 तक उठक बैठक कीजिए। ऐसे प्राणायाम कीजिए, 10-15 मिनट ओलम विलोम कीजिए। ये सब एक्सरसाइज रोजाना कीजिए। डाइट में रोजाना जो आपका आहार का प्लेट होगा, जो आपका खाने का थाली होगा, उसमें 25% सलाद होगा, 25% पकी हुई हरी सब्जी होगी, 25% पकी हुई दाल होगी और 25% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। क्योंकि फाइबर होना चाहिए खाना को अच्छे से, विटामिन मिनरल्स को अच्छे से शोषण करने के लिए, प्रोटीन भी मसल्स को अच्छे रखने के लिए, और उसमें कार्बोहाइड्रेट कम रखना है। और अपने भोजन में ज्यादातर सब्जियों, पकी हुई सब्जियों, ऐसा सलाद सब्जी को शामिल करें, पकी हुई सब्जी रखिए। सूप आटे के साथ भून कर, ऐसे आप पूरी के साथ भून कर ऐसे सब्जी को रखिए। और चीनी किसी भी रूप में मत लें, चीनी, शहद, गुड़, खजूर, किशमिश, इसको अवॉइड करें। और किन फलों को आप अवॉइड करेंगे? केले, चिक्कू, अंगूर, सीताफल, इसको अवॉइड करिए। और किन फलों को खाएंगे? जैसे सेब हो, जैसे गुआवा हो, ये फल को खाइए। खीरा हो, ये फल को आप रखिए। और चीनी के बहुत सारे रूप पे जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उसको भी अवॉइड कीजिए। जितना सारा प्रोसेस्ड फूड होता है उसको भी आप अवॉइड कीजिए। दिन में 1 चम्मच तेल नहीं तो घी आप खाने में रखिए, 1 टेबल चम्मच जो होता है। और एक दिन में भोजन में आप मिलेट्स रखिए। वो ओट्स हो सकता है, ज्वार हो सकता है, बाजरा हो सकता है, रागी हो सकता है, किनोआ हो सकता है, वो रखिए। सादा चावल को छोड़ के जो ब्राउन राइस होता है उसको रखिए। उससे डायबिटीज स्पाइक नहीं लेगा, डायबिटीज हाई नहीं होगा। तो ऐसे आपको डाइट को प्लान करना पड़ेगा। अभी पोषक तत्व सप्लीमेंट्स कौन सा लेना पड़ेगा? प्रोटीन, पहले मैं बात करूंगी प्रोटीन का। प्रोटीन 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट लेना चाहिए। और हमारा जो सबसे अच्छा वाला प्रोटीन है जो है सोया प्रोटीन, और ये आइसोलेटेड सोया प्रोटीन ही लेना है। और फाइबर प्रतिदिन 40 ग्राम
फाइबर लेना है। ओमेगा 3 पुरुषों के लिए 1800 मिलीग्राम और महिलाओं के लिए 1100 मिलीग्राम ओमेगा 3 रोजाना लेना है, क्योंकि कोशिकाओं में जाकर ये ओमेगा काम करता है डायबिटीज रिवर्स करने में, डायबिटीज को कम करने में ओमेगा 3 काम करते हैं। और क्या क्या पोषक तत्व? विटामिन सी 75 मिलीग्राम पर डे विटामिन सी जरूरी है, और मैग्नीशियम जरूरी है, क्रोमियम, दालचीनी भी जरूरी है, क्योंकि दालचीनी क्या करता है, इन शरीर में ग्लूकोज अवशोषण को बढ़ाता है, इसलिए दालचीनी जरूर रखिए खाने। और गुरमार जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा इसको भी रखना है, और पोषक तत्व में मुलेठी इसको भी रखना है। गिलोय ये इंसुलिन स्रोत को बढ़ाता है, जिनका भी पैंक्रियास से इंसुलिन कम निकालता है उसके लिए गिलोय डाइट में रखना जरूरी है। और पोषक तत्व में और क्या रखना है? पोषक तत्वों में गामा ओराइजनल, प्रतिदिन गामा ओराइजनल जरूर रखिए, क्योंकि ये इंसुलिन स्रोत को नियंत्रण करता है। और क्या क्या सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं? सप्लीमेंट पे डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए मधुसंयम रस, गामा ओराइजनल, हेल्थ गार्ड ऑयल, न्यूट्रीचार्ज बेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम पाउडर, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट, और महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज वोमन और पुरुषों के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन लेना चाहिए। किनोआ ले सकते हैं, जैसे मैंने डाइट में बोला, जैसे सादा चावल नहीं लेके उसके बदले मिलेट्स ले सकते हैं, किनोआ ले सकते हैं, इसको आप लेना चाहिए। कोई भी चाय जो हर्बल टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं डाइट के लिए। अभी ये डायबिटीज तो ऐसे हम रिवर्स के लिए ये सब हम करेंगे, और डायबिटीज ये है। और अभी मैं बात करूंगी सप्लीमेंट की। जैसे मैंने बोला कि न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रो डाइट, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट। तब ये न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रो डाइट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट क्या काम करता है? तो चलिए मैं बात करती हूँ न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रो डाइट। ये प्रोटीन, इसमें सिनेमन है, कॉफी पाउडर है, क्योंकि इसके टेस्ट बहुत बढ़िया है, इसमें कॉफी पाउडर है। और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट में बहुत सारे पोषक तत्व हर्ब्स डाले गए हैं, और इसमें 2 स्ट्रिप्स है, 15-15 करके 2 स्ट्रिप्स है, 100% वेजिटेरियन है, और FSSAI अप्रूव्ड है। अभी जो मैंने बोला कि बहुत सारे करोड़ों भारतीयों में प्री डायबिटीज से ग्रसित है, क्यों है? पहला तो पारिवारिक जो इतिहास रहा हो डायबिटीज का, इसके लिए डायबिटीज हो सकता है। 45 वर्ष से अधिक आयु हो, उनमें वजन ज्यादा हो, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो, उनको डायबिटीज हो सकता है। जन्म के समय जिन महिलाओं को डायबिटीज है, उन बच्चों को डायबिटीज आ सकती है। अत्यधिक थकान, चिड़चिड़ापन, मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग हो, उनको डायबिटीज हो सकता है। PCOS की इतिहास हो, उनको डायबिटीज हो सकता है। एक्सरसाइज एकदम नहीं करती है या करता है, तो उनको भी डायबिटीज हो सकता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो, उनको PCOD, उनको डायबिटीज हो सकता है। सामान्य से अधिक वजन, मतलब ओवरवेट, ओबेसिटी हो, उनको डायबिटीज हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्याएं हो, उनको डायबिटीज हो सकता है। तो ये सब समस्या के लिए डायबिटीज उनको हो सकता है। तो अभी डायबिटीज 6.5% से ज्यादा हो HbA1c, उनको डायबिटीज है। प्री डायबिटीज का रेंज क्या है HbA1c का? 5.7 से 6.4%, उनको डायबिटीज हो सकता है। और जिनका नॉर्मल है, डायबिटीज नहीं है, उनको 5.7 से कम है, उनको डायबिटीज नहीं है। अभी फास्टिंग का डायबिटीज कैसे समझेंगे? जिनका फास्टिंग रिपोर्ट चेक करेंगे, 126 मिलीग्राम पर DL से ज्यादा हो, उनको डायबिटीज है। प्री डायबिटिक का रेंज क्या है? 100 से 125 मिलीग्राम पर DL, उनको प्री डायबिटिक का रेंज है। और नॉर्मल है 100 मिलीग्राम पर DL से कम है। और PP, मतलब खाने के बाद 2 घंटे बाद का जो रिपोर्ट है, 200 मिलीग्राम पर DL से ज्यादा। प्री डायबिटिक है 140 से 199 मिलीग्राम पर DL, और नॉर्मल जिनका है 140 मिलीग्राम पर DL से कम है। अभी प्री
डायबिटीज और बॉर्डर लाइन डायबिटीज जिसका है, क्योंकि ये न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रो डाइट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट ये क्लिनिकली प्रूवन है, 100% वेजिटेरियन है, एफएसएसआई अप्रूव्ड है। तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रो डाइट में क्या क्या है? ये इसमें 64% प्रोटीन है, डैट फ्री फाइबर है, गर्सिनिया गंबोजिया है, एंजाइम है, कॉफी पाउडर है और दालचीनी भी डाले गए। और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन जो टैबलेट है इसमें बहुत सारे पोषक तत्व भी यहाँ पर डाले गए हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी कि क्या क्या पोषक तत्व है और इसको क्या कौन सा काम करता है। पहले ये बता देती हूँ कि ये कौन ले सकता है, मतलब 18 वर्ष से ऊपर जिनका भी डायबिटीज हो, बॉर्डर लाइन आया हो डायबिटीज, प्री डायबिटिक हो, उसको हम दे सकते हैं। कौन नहीं ले सकता? जिनका भी हाइपोग्लाइसीमिया हो जा रहा है, मतलब डायबिटीज कभी कभार नीचे गिर रहा है, डायबिटीज हाइपोग्लाइसीमिया, उनको मैं बोलूंगी कि पहले एक बार जांच कर लीजिए। आपके पास ग्लूकोमीटर रखिए, जांच करके देखिए, क्योंकि कभी कभार हो सकता है कि आप एलोपैथी मेडिसिन भी ले रहे हैं, सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, तो आपका शुगर फॉल कर सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो इसके लिए आपके पास ग्लूकोमीटर रखिए, चेक करके देखिए। तो इसके लिए मैं बोलती हूँ कि 7 दिन बाद आप चेक करके देखिए, फर्स्टिंग, पीपी, रैंडम, ऐसे चेक करके आप रिपोर्ट बनाकर रखिए। और कैसे लेना है? सुबह खाली पेट न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट को चबा कर लेना है। उसके 5 मिनट बाद 1 ग्लास लो फैट दूध में न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रो डाइट 1 चम्मच उससे मिलाकर लेना है। कब तक लेना है? जब तक जो रैंडम ब्लड ग्लूकोज, जो रैंडम ब्लड शुगर 140 मिलीग्राम पर डीएल से कम नहीं हो जाता, उतना दिन तक ये न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रो डाइट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट रोजाना इनको लेते रहना चाहिए। अभी डायबिटीज को कम करने के लिए ये न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट में क्या क्या है? पहले तो आम है, और इसमें है अदरक है, इसमें जामुन है, बेल है, आंवला है, गिलॉय है, दालचीनी है, टिनोस्पोरा कार्डियोफिलिया है और करेला है। ये इतना सारा पोषक तत्व यहाँ पर डाले गए हैं जो कि अंतों में जाकर ग्लूकोज के अवशोषण को कम करता है, मतलब ब्लड ग्लूकोज के स्तर को कम करने में काम करता है। पैंक्रियास में जो बीटा सेल्स होता है, पैंक्रियास में 2 तरह की सेल्स होता है, पैंक्रियास में एक बीटा सेल्स होता है और एक अल्फा सेल्स होता है। जो बीटा सेल्स है, जो इंसुलिन निकलता है, उसमें अच्छे तरह से इंसुलिन को काम करने के लिए यहाँ पर ये पोषक तत्व को डाले गए हैं और ब्लड शुगर के स्तर को घटाने में ये काम करता है। और यहाँ पर जो पाइपर नायाग्राम जिंजीवर ऑब्सिलियम, मतलब ये अदरक जो डाले गए हैं, ये इंग्रेडिएंट शरीर में जो विटामिन, मिनरल्स, ये पोषक तत्व को शरीर में अवशोषण करने में मदद करता है। तो इतना सारा कुछ काम ये पोषक तत्व करता है। हर्ब्स, जो प्राकृतिक हर्ब्स, ये सब करता है। अभी प्रीबायोटिक्स और डायबिटीज को कम करने के लिए न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रो डाइट में बहुत सारे और कुछ डाले गए, जैसे फाइबर है, कॉफी है, सिनेमम कोसिया है, ये दालचीनी, गर्सिनिया गंबोजिया है, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है। तो ये क्या क्या काम करते हैं? आइसोलेटेड सोया प्रोटीन जो है ये मसल्स की रक्षा देता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डायबिटिक पेशेंट है, जो शुगर की पेशेंट है, उनको क्या करता है, मसल्स कम हो जाता है। क्योंकि डायबिटीज जब होता है, बहुत सारे पेशेंट डर के मारे से सब खाना बंद कर देते हैं, मैं दाल नहीं खाऊंगी, ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी। इसकी वजह से उनका वजन कम हो जाता है। लिपिड प्रोफाइल में सुधार लाने के लिए, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड कम करने के लिए आइसोलेटेड सोया प्रोटीन डाला गया है। दालचीनी क्यों डाला गया है? इंसुलिन रेजिस्टेंस करने के लिए, इंसुलिन में सुधार लाने के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस करके कोशिकाओं में ग्लूकोज का अवशोषण बढ़ाने के लिए यहाँ पर दालचीनी भी डाले गए हैं। गर्सिनिया गंबोजिया क्या काम करता है? बहुत सारे लोगों को वजन बढ़ने की वजह से डायबिटीज होता है, तो इसके लिए पेट में जमा जो फैट होता है, वो फैट जलाने के लिए यहाँ पर गार्सिनिया गंबोजिया डाले गए हैं। और ये क्या करता है? पेट को भरा भरा रखता है। गार्सिनिया गंबोजिया भूख कम करता है, इसलिए भी यहाँ पर गार्सिनिया गंबोजिया डाले गए हैं। फाइबर क्या करता है? फैट और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म में सुधार करता है और
कॉफी पाउडर भी यहाँ पर डाले गए, यहाँ पर रियल कॉफी पाउडर डाला गया है। ये ग्लूकोज टॉलरेंस में सुधार करता है, टाइप 2 डायबिटीज की जोखिम को कम करता है। और पूरा ये जो 5 चीज यहाँ पर डाले गए हैं, जो फाइबर है, कॉफी है, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है, दालचीनी है, कार्सिनिया गम्बुजिया है, ये एक तो है पाचन को सुधारता है, ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है, आहार में तृप्ति देता है, भूख को कम करता है और मोटे लोगों को वजन को घटाने में मदद करता है। अभी ये जो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम पाउडर और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज कैल्शियम टैबलेट, इसमें 15 बोटानिकल है, इसमें 12 बोटानिकल न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट में है और 3 न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट में है। 12.8 ग्राम प्रोटीन है और इसमें 2 एंजाइम है, प्रोटीएज और लैक्टेज, और 10% डाइटरी फाइबर भी यहाँ पर डाले गए। तो अभी और एक चीज मैं बता देती हूं कि अभी इनका एमआरपी डीपीपीवी कितना है। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट का एमआरपी है 1600, डीपी है 1280 और पीवी है 1080। और इसके साथ न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट का एमआरपी है 778.5, डीपी है 623 और पीवी है 525। ये हो गया न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम का जो एमआरपी, डीपी और पीवी प्रोडाइट